जिंदगी में हर बात सहज है, इसलिए सफलता की राह बनाओ। आज की कहानी का ये विषय है, आप सुने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपने थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी, हमारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में हर बात सहज है, इसलिए अपनी सफलता की राह बनाओ। ये कहानी आप आज सुनेंगे। एक माली अपनी माता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता। ये बात बहुत पुरानी है। वह किसी तरह अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करता और अपनी माँ का भरण पोषण करता। वह नित्य दिन जंगलों में जाता और फूल इकट्ठे करके उन्हें बाजार में बेचता और फिर उसी पैसे से अपना और अपनी माता का जीवन यापन करता। इस तरह से उसकी दिनचर्या सुबह सुबह शुरू होती और शाम तक चलती रहती। एक दिन की बात है, वह जंगल की ओर जा रहा था। तभी दूर से एक शिशु की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। तभी वह पहले तो सुना, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई शिशु रो रहा होगा। लेकिन बहुत देर तक उसने आवाज सुनी और फिर नजदीक जाकर देखा तो वहां एक लावारिस शिशु रो रहा है और आसपास कोई भी नहीं है। फिर भी उस शिशु को देखकर उसने सोचा कि जरूर इसके माता पिता अब आएंगे। लेकिन बहुत देर तक उसने इंतजार किया और फिर उसने पाया कि कोई भी वहां उसे लेने न आया। तब उसने सोचा कि क्यों न इस शिशु को इस जंगल में कैसे छोड़ सकता। वह उस शिशु को लेकर अपने घर आ गया। घर की दहलीज पर पहुंचते ही उसने जैसे ही कदम रखे ही थे कि शिशु की रोने की आवाज उसकी माता के कानों में पड़ी। माता ने चौंक कर मन ही मन सोचा कि इस शिशु की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसने आवाज लगाई, कौन है? माली ने झट उसने उत्तर दिया, माँ मैं हूँ। ये शिशु मिला है मुझे जंगल में, मैं इसे ले आया। लेकिन माता ने चिंता जताई कि इसकी माता के पास पहुंचाओ। उसने अपनी सारी बात बताई कि ये लावारिस पड़ा था और कोई भी इसे लेने तब तक ना आया। माता ने सोचा कि क्यों मैं अकेली जान हूँ और मैं बूढ़ी हूँ, इसलिए इसकी परवरिश मैं नहीं कर सकती। तभी उसने अपनी इच्छा जताई कि इस शिशु को किसी और को हाथों में सौंप दो ताकि इसकी परवरिश अच्छी तरह से हो पाए। माली ने हंसते हुए वह रह गया और फिर उस शिशु के लिए दूध की व्यवस्था करने चल पड़ा। थोड़ी देर में उसने दूध लाकर उस शिशु को पिलाया और फिर वह शिशु चुप होकर चैन की नींद सोने लगा। फिर भी माता की चिंता उसे बढ़ गई कि वह किस तरह से वह उस शिशु की देखभाल कर सकेगी। और वह इसी सोच में उसने बताया कि इस शिशु को अन्य लोगों को सौंप दो, वह इसकी देखभाल न कर सकेगी। लेकिन माली कुछ सोचते हुए उसे कहा कि क्यों इसे मैं ऐसे किसी को नहीं सौंप सकता। और फिर वह उसकी देखभाल जहाँ तक हो सके उसने वह करने लगा। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। वह शिशु अब 5 वर्ष का बालक हो चुका था। और फिर माता क्या उसकी परवरिश करती कि बालक ही वह माता की हर छोटे बड़े कामों में उसकी मदद करने लगा। इस तरह से दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और फिर वह बड़ा हुआ। देखते ही देखते वह बालक 12 वर्ष का हो चुका
और फिर उसने एक दिन माली से कहा कि मैं भी इस घर के लिए, मैं अपनी माँ के लिए काम करना चाहता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा कि मैं भी आपके साथ काम करने जाऊँगा और ताकि घर की मदद हो, मेरी माता की मदद हो। ऐसा सुनकर माली की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए सोचा कि जिंदगी हमारी, तुम्हारी और सबकी बेहद सहज है और हमारी सोच में यदि जटिलता आ जाए तो हर काम हमारे जीवन के सहज नहीं रह जाते, और वही हमारी सोच में यदि जटिलता आती है तो हमारे सारे कामों में जटिलता आ जाती है। और इस तरह से वह मन ही मन सोचने लगा कि हमारी जिंदगी बेहद सहज है। यदि हमारी सोच जटिलता पैदा करती है तभी हमारा जीवन जटिल हो जाता है। ऐसा सोचकर वह बेहद भावुक हो उठा और उसे पुराने दिन याद आ गए कि जब ये शिशु घर आया था तो माँ ने भी बहुत हमें कहा था कि किसी दूसरे को सौंप दो, इसकी परवरिश इस घर में नहीं हो पाएगी। इस तरह से वह भी असमंजस में पड़ गया था कि वह क्या करे ना करे, लेकिन वह फिर अपनी बातों में, अपनी इरादों में डटा रहा और इस तरह से उसकी परवरिश हो चुकी। और ऐसा कहते हुए उसने प्यार से हाथ फेरते हुए बच्चे के सर में हाथ फेरा और कहा कि बेटा, आपको मैं अपने सारे काम सिखाऊंगा ताकि आपकी सफलता आपके कदम चूमे, और मैं अपने काम के सारे गुण आपको सिखलाऊंगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, यही मेरी दुआ है। इतना कहकर वह उस बच्चे के प्यार से गालों में और सर पे हाथ फेरे और फिर बच्चा उसके गले लग गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच जितनी जटिल होगी, जितनी भी हमारी सोच में अगर इरादों में हमारे, जब तक हम दृढ़ निश्चयी नहीं होते, हमारे काम सफल भी नहीं होते और सफलता की राह हम तैयार कर भी नहीं पाते। यही कहानी हमें सिखाती है कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ हों और दृढ़ निश्चयी हों और अपने इरादों में बिल्कुल दृढ़ हों, तभी हमें सफलता हमें हाथ लगती है। शुक्रिया दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।